तो जो पहला न्यूमेरिकल है हमारा 5.1 का, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू spheres each of mass 1000 kilogram. The distance between the centers of the spheres is 0.5 मीटर। तो अब हमें कह रहा है कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है अट्रैक्शन की दो स्फीयर्स के दरमियान में, जिन दोनों का मैस कितना है जी 1000 किलोग्राम है, और उन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। तो यहाँ से अब हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, दोनों का मैस सेम है, इसका मैस भी 1000 किलोग्राम है, इसका मैस भी 1000 किलोग्राम है, और इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस डी है ये हमें 0.5 मीटर गिवन है। अब हमने इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालनी है। तो न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर, पूरी यूनिवर्स के अंदर या पूरी कायनात के अंदर अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो उसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कहते हैं। तो वो जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इक्वल होती है F इज इक्वल टू जी। जी जो है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इनटू m1 m2। m1 m2 वो जो दो मैसेज होंगे, जिन दो ऑब्जेक्ट्स के जो मैसेज हैं जिनके दरमियान हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने लगे, वो आ जाता है डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाता है। तो डिस्टेंस उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है डी, उसका स्क्वायर हम उससे डिवाइड करते हैं। तो ये वाला जो फार्मूला है ये हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फार्मूला है। इसकी मदद से हम इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमने फाइंड करनी है। तो हम अब डेटा लिख लेते हैं जी। सोल्यूशन में जो हमें गिवन डेटा है, मैस ऑफ ईच बॉल, ठीक है, तो m1 और m2 दो बॉल्स हैं, एक का मैस हम m1 कह देते हैं, दूसरे का मैस हम m2 कह देते हैं। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं और दोनों 1000 किलोग्राम के इक्वल हैं। उसके बाद आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स। तो इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है जी 0.5 मीटर है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमने फाइंड करनी है जो कि F है। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे वही, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने याद रखना है जब भी आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करें दो ऑब्जेक्ट के दरमियान या ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करना होगी, तो आप यही फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। F इज इक्वल टू जी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जी की वैल्यू, इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻11 है, ठीक है। ये चूंकि कांस्टेंट है तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आगे फिर m1 जो उसकी वैल्यू हमारे पास 1000 थी, उसके बाद m2 जो था वो भी 1000 है, डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर है। तो d की वैल्यू हमारे पास चूंकि 0.5 मीटर है तो हम d की जगह 0.5 लिखेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे। अब हम इसको आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो F इज इक्वल टू, अब ये वाला जो है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ये 1000 ये जो है ऊपर दो वाले इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप कैलकुलेटर में सिंपली 6.673 इंटू 10⁻⁻11 लिखेंगे। तो कैलकुलेटर में एक ई का बटन होता है, ठीक है, आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे 6.673 लिखेंगे, उस पर शिफ्ट का बटन दबा के एक ई, कैपिटल ई लिखा होता है, ठीक है, नीचे इक्वल वाली लाइन में, तो वहां पे आप उसको प्रेस करेंगे। उसके बाद आप फिर -11 लिख देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 6.673 इंटू 10⁻⁻11, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो ये फिर आपको कैलकुलेटर इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर है वो 6.673 इंटू 10⁻⁻5 शो कर देगा, ठीक है जी। या आप दूसरी तरह इस तरह कर सकते हैं कि 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ये 1000 इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको भी हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो फिर 10⁻⁻11 और यहाँ पे 10 की पावर 3 है, यहाँ पे भी 10 की पावर 3 है, तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 10⁻⁻11 प्लस 3 आ जाएगा, तो वहाँ से फिर आपके पास -5 आ जाएगा। आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नीचे आप 0.5 का स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि आप 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या स्क्वायर का बटन भी होता है कैलकुलेटर में लेने के लिए, तो आप उसकी मदद से आप स्क्वायर लेंगे तो ये 0.25 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल ये वाली वैल्यू लिखनी है और इसको आपने 0.25 से डिवाइड कर लेना है कैलकुलेटर की मदद से। तो आपके पास फोर्स जो आएगी वो 2.67 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगी, और
फोर्स है चूँकि, तो इस वजह से इसके साथ जो यूनिट आएगा वो न्यूटन आएगा। आपने इसके साथ यूनिट ज़रूर लिखना है। अगर आप इसके साथ आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो फिर आपके कुछ मार्क्स जो हैं वो पेपर में काट लिए जाएंगे।